अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आ गया हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ लैपटॉप्स जो कि अंडर 60,000 आप बाय कर सकते हैं। तो मैंने ये टैब्स स्पेशली बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा देर की रिसर्च के बाद मुझे टोटल 6 या 7 लैपटॉप इस कैटेगरी में नज़र आए। तो मैं बारी बारी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मार्केट से ख़रीदने जा रहे हैं तो इस लैपटॉप का जो मॉडल और जो स्पेक्स हैं जो मैं लिंक के अंदर आपको ये शो कर रहा हूँ, इसके साथ अगर मैच हो रहे हैं तो आप ले लीजिएगा, अगर नहीं मैच हो रहे तो आप ना लीजिएगा। तो सबसे पहले जो मेरा लैपटॉप है वो है Asus VivoBook 15 थिन एंड लाइट। तो इसके अंदर प्रोसेसर है i3 8th जनरेशन। तो इसके अंदर ये अमेजोन का इसका लिंक है, तो ये अगर आप कन्वर्ट करेंगे $400 को तो ये इतना ही बन जाता है। तो नेक्स्ट लैपटॉप है जो ये भी अमेजोन पे ही शो हो रहा है, तो Lenovo IdeaPad 330S। ये लैपटॉप जो दो लिंक्स जो ये अमेजोन वाले हैं, ये मुझे ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट जो पाकिस्तान के अंदर है वो ये लैपटॉप नहीं बेच रहे थे। तो मैंने सोचा कि अगर क्या पता ये ऑफलाइन मार्केट में कि अगर हम मार्केट जाएँ लाहौर या कराची अब जाएँ तो क्या पता आपको मार्केट के अंदर ये मॉडल मिल जाए। तो बात सारी वहीं पे आती है कि आपको मॉडल नंबर एक एग्जैक्ट देखना है, फिर आपने जो स्पेक्स हैं वो भी इसके साथ कॉपी करने हैं। अगर सेम स्पेक्स के साथ ये और सेम मॉडल के साथ आपको मिल रहा है अंडर 60,000 तो ये एक बहुत अच्छी डील है। तो आपने लाजमी ये लैपटॉप अगर आपको पसंद है इनमें से कोई भी तो आप ले लेना। तो सबसे पहले स्पेक्स को देखेंगे हम। तो ये लैपटॉप भी 15.6 इंच है। इसके अंदर AMD का जो राइजन चिपसेट है और कमाल की बात है कि क्वाड कोर चिपसेट है और रैम भी 8 GB रैम के साथ ये लैपटॉप आ रहा है। तो स्पेक्स के मामले में लैपटॉप बिल्कुल पीछे नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो 2020 में आप एक चीज़ नोट करेंगे कि DVD जो ड्राइव है वो ख़त्म कर दी गई है। तो अगर कोई लैपटॉप आपको बेचने की कोशिश कर रहा हो जिसके अंदर DVD ड्राइव है तो आप समझ जाइएगा कि वो एक पुराना लैपटॉप है, आउटडेटेड लैपटॉप है। तो इसकी स्पेक्स इतनी डिटेल इधर नहीं दी हुई, लेकिन एक अच्छी डील आपके लिए हो सकती है अगर आपको ये पाकिस्तान के अंदर मिल रहा है सेम स्पेक्स और सेम मॉडल के साथ। तो नेक्स्ट लैपटॉप जो है डेल इंस्पिरॉन 3581 है, जो एक और i3 7th जनरेशन प्रोसेसर के साथ है। इसका भी फुल HD डिस्प्ले है। तो असल में मॉडल जो मैं ढूंढ रहा था वो था 3584, लेकिन जो है 3584 मुझे मिला नहीं है, लेकिन मैंने फिर इसको इंक्लूड कर दिया जो कि एक अच्छी डील हो सकती है आपके लिए, क्योंकि प्रोसेसर भी इसके अंदर अच्छा है, एक अच्छी कंप्यूटिंग पावर के साथ ये आ रहा है। तो जो रैम इसके अंदर 4 GB रैम है, 1 TB की हार्ड है। तो कुछ लैपटॉप से आप इनमें से देखेंगे कि जिनके अंदर हार्ड भी कम है, हार्ड मतलब कुछ के अंदर कम है, लेकिन हार्ड हमेशा आप अपग्रेड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। तो ये लैपटॉप इंक्लूड इसलिए मैंने कर दिया कि इसके अंदर हार्ड पहले से ही 1 TB की आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगी और 4 GB की रैम होगी। तो रैम आप हमेशा अपग्रेड कर सकते हैं हर लैपटॉप की, ये एक आपके पास अपग्रेडेबल ऑप्शन है। हार्ड का भी अपग्रेडेबल ऑप्शन होता है, तो हार्ड पे कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो इंटेल ग्राफिक्स 620 है। जिस तरह ये बता रहा है कि DVD हार्ड ड्राइव है, ये मुझे पहले ही शक था कि ये जो लैपटॉप है थोड़ा सा पुराना मॉडल होगा, लेकिन अब मुझे 3584 जो है वो मिला नहीं था। इस तो मैंने इसका रेफरेंस दिया आपको कि अगर आप फिर भी आपको ये पसंद आता है तो ये मॉडल ले लीजिएगा, लेकिन जो असल मॉडल है वो है डेल इंस्पिरॉन 153584। तो अगर वो मिल जाता है अगर आपको मार्केट से तो वो ही लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो है ये रैम के बारे में है कि तो ये 3584 लिखा हुआ है कि रैम अपग्रेड हो सकती है, अगर ऑनलाइन रैम लेनी है तो वो 5,500 तक की आ जाएगी। और ये जिस तरह के एक वेबसाइट पे शो हुआ था ये मॉडल है एग्जैक्ट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, डेल इंस्पिरॉन 153584। लेकिन ये लैपटॉप मुझे शो ही नहीं हो रहा था। अब इधर भी इस वेबसाइट पे शो हुआ ज़रूर है, लेकिन इसकी स्पेक्स भी नहीं है, ना कोई इसका वो कोई और डिटेल शो की है। लेकिन जो असल मॉडल है वो यही मैं शो करना चाह रहा था आपको कि ये लेटेस्ट मॉडल है, अगर आपने बाय करना है तो 3584 बाय कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ चलते हैं। ये भी एक लैपटॉप है HP नोटबुक 14 DF0020 तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस लैपटॉप HP का अगर कोई लैपटॉप लेना है तो इसके अलावा मैं कोई और रिकमेंड कर भी नहीं सकता था, क्योंकि इस प्राइस रेंज को जस्टिफाई सिर्फ HP का यही लैपटॉप करता है। थोड़ा छोटा 14 इंच, लेकिन स्पेक्स में पूरा है, इसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जैसे कि इसके स्पेक्स आपको दिखाता हूँ, i3 इसके अंदर मैं पहले देखा था, i3 8th Gen प्रोसेसर था।
तो स्पेक्स अभी हम इसकी नहीं देख सकते, लेकिन ये i3 बल्कि इधर से लिखा हुआ है i3 8 जनरेशन का प्रोसेसर है, इंटेल ग्राफिक्स 620 है जो कि नॉर्मल है इस रेंज के लिए। 4 GB की रैम के साथ आएगा, 128 GB की। और इसमें यही है कि इस नोटबुक के अंदर 128 GB की स्टोरेज आ रही है, लेकिन ये जो SSD स्टोरेज है ये बहुत फास्ट स्टोरेज होती है और ये स्टोरेज भी अपग्रेड आप कर सकते हैं, इसकी आपको टेंशन नहीं की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लैपटॉप 128 GB SSD स्टोरेज के साथ आ रहा था, तो चीज़ें आपकी यूं खुलेंगी, मतलब ये फास्ट स्टोरेज है। इसमें जो ऐप्स आपकी जो वर्किंग है, कंप्यूटिंग है, बहुत फास्ट होने वाली है इस लैपटॉप के ऊपर। तो नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ चलते हैं, वो है एसर के ब्रांड्स पे। अब एसर जो है बहुत ही वैल्यू फॉर मनी जो है स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा था, तो इस लैपटॉप को इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी था। ये है एसर एस्पायर 15 जो कि कोर i3 8 जनरेशन के साथ आ रहा है। प्राइस इसकी है 58,000 वेबसाइट पे शो हो रही है, लेकिन जो स्पेक्स हैं इसके वो बहुत कमाल हैं। जो कि i3 8 जेन प्रोसेसर है, 1 टेराबाइट की इसकी हार्ड है और रैम भी इसके अंदर 6 GB की रैम ड्यूल चैनल लगी हुई है। तो फुल HD डिस्प्ले के साथ ये आएगा। और जिस तरह मैंने कहा था कि जो लेटेस्ट लैपटॉप होंगे, मैंने बताया था आपको, वो बगैर उसके आएंगे, ऑप्टिकल DVD ड्राइव के बगैर ही आएंगे। तो इसके अंदर भी फुल HD डिस्प्ले के साथ इंटेल UHD ग्राफिक्स 620। एक और बात आपको बता दूं कि इंटेल HD ग्राफिक्स 620 और इंटेल UHD ग्राफिक्स 620 में इंटेल UHD ग्राफिक्स 620 ज़्यादा बेटर है। तो ये याद रखिएगा अगर आप बाय कर रहे हैं। तो ये एसर का जो मॉडल है, एसर ये भाई एसर एस्पायर 15 कोर i3 8 जनरेशन, ये आपके लिए बना है, तो आप ले सकते हैं। तो लास्ट इस लिस्ट में जो मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, एसर एस्पायर 5 जो ये स्लिम लैपटॉप है, ये इधर थोड़ी प्राइस की ज़्यादा शो हो रही है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सस्ता मिल जाता है तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। ये लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसके स्पेक्स भी बहुत इसको जस्टिफाई करते हैं इस प्राइस पॉइंट को। इसके अंदर भी AMD का जो राइजन से CPU यूज़ किया गया और राइजन का ही GPU जो कि वेगा 3 है, इंटीग्रेटेड GPU है। तो 4 GB की रैम है, वह है फुल HD डिस्प्ले इसके साथ ही, और इसके अंदर भी 128 GB की SSD है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है ज़रूर, क्या है स्पेस कम है, लेकिन स्पेस बहुत ज़्यादा फास्ट है, मतलब कि चीज़ें जो है खुलने में ज़रा टाइम नहीं लगाने वाली, मतलब बहुत ही फास्ट आपको कंप्यूटिंग पावर मिलने वाली है।